गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ 5 ईश्वर कहाँ है पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारे मन में भी ये प्रश्न उठता है कि ईश्वर कहाँ है, क्योंकि हमने ना ईश्वर को देखा है, उसका आकार हमने कभी नहीं देखा क्योंकि वो निराकार है। तो यही जो प्रश्न है एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा है, ये हम सब इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो माता, पिता और आचार्य ये तीनों गुरु कहलाते हैं। माता पहला गुरु है। बच्चे को पहली शिक्षा माता से ही मिलती है और माता बच्चे को व्यावहारिक शिक्षा देती है, उसे अपने शरीर के अंगों का, सगे संबंधियों का, बच्चे के संपर्क में आने वाले पशु पक्षियों का ज्ञान कराती है। उसे उठना, बैठना, हंसना, बोलना, दूसरों का आदर प्यार सिखाती है। तो बच्चों, आपको पता है जैसे जो माता और पिता होते हैं, माता को प्रथम गुरु माना गया है क्योंकि माता ही अपने बच्चे को सब कुछ सिखाती है। वही सिखाती है कि ये आपके शरीर के अंग हैं, अपने रिश्तेदारों के बारे में बताती है, ये माता है, ये पिता है, दादा है, दादी है, मतलब सब कुछ सिखाती है। और पशु पक्षी, ये चिड़िया है, ये तोता है, ऐसे ज्ञान वो देती है। उसे हंसना, रोना, उठना, बैठना और बड़ों का आदर करना भी सिखाती है। तो माता पुत्र को जो शिक्षा देती है उसमें पिता का भी सहयोग रहता है। अब जो माता है वो शिक्षा देती है तो पिता का भी उसमें सहयोग रहता है, वो भी पिता भी सहायता करता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जिज्ञासाएं भी बढ़ने लगती हैं। जिज्ञासा होते हैं जो इच्छाएं, जानने की इच्छाएं जो हैं वो भी बढ़ने लगती हैं। तो इन जिज्ञासाओं को उन्नत और प्रोत्साहित करने की जो मुख्य जिम्मेदारी पिता की होती है। अब ये जो इन बच्चों के मन में जिज्ञासाएं जागती हैं तो उनको शांत करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनके बारे में बताना पिता का फर्ज बन जाता है और माता उसमें पिता का सहयोग करती है। आचार्य शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व उपनयन संस्कार के साथ, या यूँ कहें कि विद्यालय में प्रवेश के साथ आरंभ होता है। तो अब 3 गुरु हैं, माता, पिता और आचार्य। गुरु कितने होते हैं? 3। प्रथम माता, दूसरा पिता और तीसरा जो आपके अध्यापक हैं वो आपके गुरु हुए। तो जब स्कूल में आता है तो शिक्षकों का, अध्यापकों का उत्तरदायित्व हो जाता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा वो दे। तो पुराने समय में बड़ों के प्रति शालीनता के तथा ईश्वर भक्ति के संस्कार बचपन में ही डाल दिए जाते थे। जब पुराना समय होता था तो बच्चों को पहले से ही जो ईश्वर के प्रति उनकी जो भक्ति है उसको, और जो शालीनता, सदाचार का जो जीवन है उसके बारे में वो संस्कार जो थे पहले ही बच्चे में डाल दिए जाते थे। ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है आदि बातें बच्चा पिता से ही सीख लेता था। ज़्यादा मतलब पिता के साथ भी बच्चे का उठना बैठना होता है तो वो उसको ऐसी बातें सिखा देता था। उन दिनों आजीविका होती है बेटा, जीने के जो साधन हैं, जैसे आपके जो पिता हैं बाहर नौकरी करते हैं तो जीविका कमाने के लिए जो अपना जीने के जो साधन है, जो ज़रूरी साधन है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा हो गए हैं, तो इनके लिए हमें पैसा कमाने की ज़रूरत होती है। तो उसको कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। वो तो पहले इतनी ये समस्या कठिन नहीं थी, पहले इतनी हमारी इच्छाएं भी नहीं होती थी, लेकिन अब जो है हमारी इच्छाएं भी बढ़ गई हैं। तो इस ज़माने में अब पिता को बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ती है, तो पहले ऐसा नहीं था। तो ये संस्कार पिता ही बचपन से बच्चे में डाल देता था कि पुत्र को शंकाओं को दूर करने के साथ उसमें अच्छे संस्कार डाल सके। तो उस
उसी समय जो पुराने समय की बात है, तो एक पिता जो है से पुत्र ने पूछा, पिताजी हम परमात्मा को मानते हैं, वह सब बनाता है, सब कुछ देखता है, उससे कोई वस्तु कोई बात छिपी नहीं है, वह दयालु और न्यायकारी है, हमें जन्म देने वाला, पालने वाला और मिटाने वाला भी वही है, वह हमारे भले बुरे सब तरह के कर्मों को देखता है और उनका उचित फल भी देता है, ऐसा भी हम मानते हैं। पर वह रहता कहाँ है और कैसा है यह हम नहीं जानते, आपको यह सब कुछ मालूम होगा तो मुझे बताएं। तो बच्चा अपने पिता से प्रश्न करता है कि हमने सुना है पिताजी कि परमात्मा को मानते हैं, वो सब कुछ जानता है, हर जगह मौजूद है, देखता है हमारे कर्मों का, वो फल देता है, वो दयालु है, ये सब कुछ जानते हैं, पर वो रहता कहाँ है, ये प्रश्न जो है बच्चे के मन में आता है और अपने पिता से वो पूछता है कि अगर आपको मालूम है तो आप मुझे बताइए। तो पिता ने कहा, बेटा परमात्मा सब जगह रहता है, संसार के कण कण में उसका निवास है, पर वह निराकार है, निराकार होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता, कानों से हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, हमारा हाथ उसे छू नहीं सकता, ये आँखें उसे देख नहीं सकती, रसना या जीभ को रसना बोला गया है, उसे चख नहीं सकती, नाक से उसे सूंघा नहीं जा सकता, उसे बुद्धि के द्वारा विचारा जा सकता है, मन से मनन किया जाता है, आत्मा से अनुभव किया जाता है, योग साधना से पाया जाता है। कहा है हर जगह मौजूद है पर वह नज़र आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। तो पिता उसको बोलता है कि परमात्मा हर जगह है बेटा, वो कण कण में समाया हुआ है, निराकार है, हमारे हाथ उसे छू नहीं सकती, हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती, हमारा जो जीभ है उसे चख नहीं सकती, नाक सूंघ नहीं सकता, केवल हमारा मन और जो आत्मा है, अंदर की आंखें, जो बाहर वाली इंद्रियां हैं उसको प्राप्त नहीं कर सकती, अंदर वाली आंखें और जो हमारी बुद्धि है उसके द्वारा और योग साधना के द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। पुत्र ने कहा, मैं समझ नहीं पाया, कुछ और खोलकर समझाइए। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी मैं इस बात को नहीं समझा जो आपने मुझे बताया, कुछ और विस्तृत रूप में बताइए। तो पुत्र को समझाने के लिए पिता ने क्या किया, एक मुट्ठी नमक लिया, जो नमक होता है वो लिया और मुट्ठी भर के उसे दिखाकर वह नमक पानी के भरे हुए एक शीशे के जग में डाल दिया। अब वो जो नमक है उसको शीशे के जग में जो पानी से भरा हुआ था उसमें डाल दिया, पानी को कुछ हिलाकर उसने पुत्र से कहा, अब उस पानी को उसने हिला दिया और फिर पुत्र से कहा, देखो और बताओ नमक कहाँ है। पुत्र ने कहा कि नमक तो पानी में मिल गया। अब जब उस नमक को मिला दिया तो पुत्र से पूछा पिता ने कि अब वो नमक कहाँ है। तो पुत्र ने उत्तर दिया कि अब तो पानी में मिल गया है। पिता ने पूछा, दिखता है? तो पिता ने उससे पूछा कि तेरे को अब वो नमक दिख रहा है? पहले तो मेरे हाथ में था तो तुझे दिखाओ, अब वो दिख रहा है जब मैंने पानी में मिला दिया? पुत्र ने उत्तर दिया, दिखता तो नहीं, अदृश्य हो गया है। अदृश्य हो गया मतलब दिखाई नहीं देता, जो आंखों से परे हो गया, हमारी आंखें नहीं देख सकती उसे। पर है या नहीं? फिर पूछा कि है कि नहीं? तो बोला है तो है। जब वो पानी में वो मिल गया तो पानी नमकीन हो गया। कहाँ? सारे पानी में। कहाँ है? तो नमक कहाँ है कि अब इस सारे पानी में वो मिल गया, क्योंकि वो नमकीन पानी बन गया था। पिता ने कहा, बेटा इस नमक को आँखों से नहीं देखा जा सकता, पर इस पानी की हर बूंद में नमक है। नमक के होने को पानी का स्वाद बताएगा, हमारी आंखें नहीं बताएगी। परमात्मा भी इसी प्रकार
इस सारे संसार में है, सभी वस्तुओं कण कण में है, पर उसे हमारी जीभ भी नहीं बता सकती। नमक पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा है, किंतु परमात्मा को कभी भी आँखों से या दूसरी बाह्य इंद्रियों, जो हमारी बाहर वाली इंद्रियां हैं, से नहीं देखा जा सकता। जैसे आँख, नाक, जीभ, है ना, तो हाथ, ये क्या है, हमारी इंद्रियां हैं, तो इनसे नहीं देखा जा सकता। उसे अंदर की आँख से अपने ही अंदर देखा जा सकता है। जब उसके दर्शन हो जाते हैं तो फिर सब जगह वह दिखाई देता है। दही में घी है पर दिखाई नहीं देता। अब दही हम खाते हैं, घर में देखें तो हम दही में से ही घी निकालते हैं ना। उसे निकालने के लिए हमें दही को क्या करना पड़ता है, मथना पड़ता है, मधानी से उसको मथना पड़ता है। तिलों में तेल है, जो तिल हैं उनमें भी तेल है पर दिखता नहीं। तेल पाने के लिए तिलों को पीड़ना पड़ता है। लकड़ी और पत्थर में छिपी आग को देखने के लिए उन्हें रगड़ना पड़ता है। जैसे मेहंदी है, मेहंदी में भी लाल रंग छिपा हुआ है तो उसको भी क्या करना पड़ता है, पीसना पड़ता है। वैसे ही दिया सलाई है, उसमें भी रोशनी छिपी हुई है तो उसको जलाना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे अंदर तथा बाहर के सारे संसार में उस परमात्मा को अंदर की आँखों से देखने के लिए योग की आवश्यकता है। हमें योग करना चाहिए। उसे ध्यान के द्वारा अनुभव करना के लिए आत्मा और परमात्मा के मेल की साधना आवश्यक है। अब जो पुत्र है, पिता ने इस प्रकार समझाने पर जो पुत्र है वो समझ गया कि सब जगह रहते हुए भी परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता और उसे कैसे देखा जा सकता है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो शिक्षा इसकी क्या है कि हमारा अच्छा या बुरा कोई भी काम परमात्मा से की नज़र से छिपा नहीं है। अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है, बुरे काम का बुरा फल मिलता है। अतः हमें सदा अच्छा ही काम करना चाहिए क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तो बच्चों, आपने इस पाठ को, बहुत अच्छा पाठ है, इसको पढ़ना है और जो आपके मन में भी जिज्ञासाएं हैं इस पाठ को पढ़कर थोड़ी बहुत शांत हो सकती हैं। तो आपने इस पाठ को अपने आप पढ़ना है और समझना है। प्रश्न उत्तर मैं आपको लिखित रूप में भेज दूंगी। सो थैंक यू।